जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री दीपक लक्ष्मण दास सिरवानी और जमुना दास जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि पहली बार उन्होंने व्यापारियों को ये एक इज्जत दी है कि शहर की जो बजट बन रही है उसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल हो और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो हमारे इस बजट में आए और उनका कुछ जो तकलीफ़ों का समाधान हो सके। हमने अपनी तरफ से जो जो व्यापारियों की तकलीफ़ें हैं वो इनके सामने रखी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले बजट में हमारे सभी तकलीफ़ों का निवारण करेंगे। धन्यवाद। हमारे कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग चेयरमैन टोनी सिरवानी जी, मैं उनको अपनी सभी व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने समय से हम शहर से जुड़े हुए हैं और कार्य करते आते हैं, लेकिन ये मौका पहली बार हमें दिया गया है कि कॉरपोरेशन में बजट के विषय पर क्या तकलीफ़ है, उस वजह से हमें बुलाया गया है। हमने अपनी बातें वहाँ पर रखी हैं और उन्होंने काफ़ी उन बातों को बिल्कुल गहराई से लिया है और कुछ कार्य तो उन्होंने हमारे सामने ही हाफिज सर को बुलाकर आर्डर भी दिए हैं। तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, हमारे सिरवानी जी को और हमारे जमुना दास जी पुष्पानी जी को। और इस तरीके से अगर व्यापारी लोगों को आपने कॉरपोरेशन के साथ जोड़ के रखा तो कम से कम ये आपको भी पता चलेगा कि आखिर शहर में तकलीफ़ें कौन सी हैं जो हमने आपको बताई। धन्यवाद। आज ऑल व्यापारी एकता मंच की जो मीटिंग बजट पर टोनी सिरवानी जी ने रखी, स्थायी समिति के सभापति ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसका जैसे कि सचानंद जी ने, नरेश जी ने भी बहुत बहुत स्वागत किया है। मैं जगदीश तेजवानी की तरफ से और मेरी तरफ से जो चार हम लोग हमारी मेन एसोसिएशन इस ऑल व्यापारी एकता मंच में है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये इस तरह का इनिशिएटिव लेकर उन्होंने दिखाया है कि व्यापारी हम लोग शहर का एक हिस्सा हैं और हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। भाजपा के गठ नेता जमनू जी ने सब पॉइंट्स नोट की और उसी वक्त हमको उसका रिप्लाई दिया। जैसे कि व्यापारियों की जो मांगे थी वो बहुत छोटी छोटी थी कि जैसे यूरिनल्स और टॉयलेट्स हैं वो शहर में उसकी अच्छी तरह से सफाई और जो बहुत ख़राब स्थिति में वो बने और नए बनाए जाएं। खास करके लेडीज़ टॉयलेट्स के लिए सचानंद गोपलानी जी ने बोला कि पूरे मार्केट परिसर में एक ही टॉयलेट है लेडीज़ के लिए गजानन मार्केट के बैक साइड, वो शहर में कम से कम 4-5 होने चाहिए। पे एन पार्क का मुद्दा शहर में बहुत गरमाया हुआ है। पे एन पार्क अगर मल्टी स्टोरी शहर में महानगर पालिका बनाती है तो उसको पे करने के लिए व्यापारी तैयार हैं। ट्रेंच पट्टी का मुद्दा, साइड पट्टी जो खुदी हुई है हर रोड पर, पहले कोणार्क के पानी के लाइन की वजह से, यहाँ भी जियो फाइबर की वजह से, नरेश दुर्गानी जी ने वो विषय उठाया और बताया गया हमको कि वो पहले ही उसका टेंडर निकला हुआ है, वो सब पट्टियाँ बढ़ी जाएंगी। तो कुछ ऐसे भी विषय जो बजट से बाहर के थे वो भी हमने इस मीटिंग में उठाए हैं। सबसे पहले तो बजट में सभ्य प्रावधान किए जाएंगे, जितने भी हमने कार्य बोले हैं वो हम लोग एक लेटर टोनी जी को राइटिंग में देंगे और वो बजट में समावेश किया जाएगा और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका काम भी चालू होगा। एक एलईडी लाइट का मुद्दा व्यापारियों की तरफ से बहुत जगह पर अभी भी मार्केट एरिया में एलईडी लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, तो हर बार एलईडी लाइट के लिए जब भी हम लोग बोलते हैं तो रिप्लाई आते हैं कि लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी महानगर पालिका के मेरे ख्याल से अभी 600 करोड़ की बजट है, तो छोटे छोटे व्यापारियों के काम इस बार ज़रूर होंगे और शहर में ये प्रथा अगले साल भी कायम रहेगी और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों को सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर व्यापारियों का बसा हुआ शहर है, तो बजट में उनकी बातों का भी समावेश करना मेरी और मेरी पार्टी ने सोचा कि ये ज़रूरी है। एनजीओस जो हमेशा हर साल में हम लोग उनको सुनते आते हैं, कहाँ पर क्या कैसी परेशानी है, उनको भी हमने सुनाया गया। व्यापारियों के साथ आज हमारी बैठक हुई, उनके जो सुझाव मार्केट में यूरिनल्स
जो उनको परेशानियां आती हैं काफ़ी हद तक हमने उनको सॉल्व करने की आज पूरा आश्वासन दिया है। आने वाले बजट में 22-23 में हम पूरी कोशिश करेंगे 100% उनके सुझावों का हम समावेश करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के और उल्लासनगर महानगर पालिका के सभापति स्थायी समिति के टोनी दीपक सीरवानी जी, जो हमारे संत साईं लक्ष्मीराम जी के सुपुत्र हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट में शहर के सभी एनजीओ को बुलाया और आज व्यापारियों को बुलाकर उनकी बातें सुनी। ये एक बहुत ही उनका सराहनीय कदम है। इस शहर को जो चलाते हैं वो इस शहर की जो रीढ़ की हड्डी हैं वो व्यापारी हैं, जिन व्यापारियों से ही हमारी बजट बनती है। और एनजीओ जो हैं वो आज खुद अपनी मेहनत करके अनेक कार्य इस शहर में कर रहे हैं। तो टोनी जी ने, मेरे साथी ने, स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी उनके साथ हूँ, बहुत ही सराहनीय कदम किया है। जो भी एनजीओस ने हमें सुझाव दिए हैं लगभग सभी का समावेश इस बजट में होगा। और व्यापारियों ने तो बहुत छोटी छोटी बातें रखी है जो तो बिल्कुल होनी चाहिए, अति आवश्यक हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है नगर सेवक भी जब चुन के आते हैं तो अपने अपने वार्डों में अंदर काम करते हैं, क्योंकि 1 नंबर का व्यापारी उसका घर 1 नंबर में, दुकान 5 नंबर में, 5 नंबर के व्यापारी का घर 5 नंबर में दुकान। लेकिन जो शहर है, जो बाज़ारें हैं वो हमारी हैं। यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं व्यापार कुछ खरीदने के लिए, कुछ चीज़ लेने के लिए, वो हमारे शहर की हैं। या बाहर से भी जो आते हैं तो हमारे शहर का शान होना चाहिए। तो छोटी छोटी मांगे हैं, यूरिनल्स हैं, टॉयलेट हैं, क्लीनिंग है, सफाई है। एक बड़ा विषय रखा है उन्होंने कि संडे को भी क्लीनिंग होनी चाहिए। तो हम ज़रूर इस बजट में हर चीज़ का समावेश करेंगे और 2022-2023 इस शहर के लिए जो बजट होगी वो एक बेहतरीन और सुंदर बजट होगी। सभी व्यापारियों का काम होगा, सभी एनजीओस के जो सुझाव हैं सभी पूरे होंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।